दर्शकाना आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाणा के अंदर मौजूदा अपने साथ में भाई सिरसा लोकसभा क्षेत्र से गणेश चावरिया जी अपने साथ में मौजूदा। आपको बता दे नरवाणा क्षेत्र के जो गांव उनका प्रतिदिन दौरा करें, इनसे बातचीत कराएंगे। पीछे संबंध रख लीजिए। हाँ, मैं बीजेपी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पीछे पंचायत समिति एलनाबाद का डिप्टी चेयरमैन भी रहा हूँ और पंचायती राज जो प्रकोष्ठ होता है उसमें भी मैं सह संयोजक रहा हूँ सिरसा का, और पंजाब में एक विधानसभा है रायकोट, वहाँ का भी प्रभारी रहा हूँ। मतलब पार्टी में मेरे को काफ़ी साल हो गए और पार्टी ने मेरे को बहुत बढ़िया मान सम्मान दे रखा है। तो उसी के नाते से हम गांव-गांव में जा रहे हैं और गांव में मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं भी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट लो। हाँ जी, देखो आप जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र गांव है, लगभग आप 310 गांव का दौरा कर चुके हो। जब भी आपको रात होती है आप वहीं रुक जाते हो, आपका क्या मकसद है आमतौर पर? हमारा मकसद यही है कि मोदी जी की और मनोहर सरकार जी की जो पॉलिसियां हैं, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं ना, उनको लोगों को बताना भी ऐसे ऐसे करके हमारी ये पॉलिसियां, इनके बेनिफिट लो आप। हाँ जी जी देखो, और जी आप जो दौरा कर रहे हो किसी मकसद से, यदि आपको जो लोकसभा की टिकट मिलती है, जो भाजपा सरकार टिकट देती है, आप लोकसभा किस क्षेत्र पर ले जाने का काम करोगे? ऐसा है जी, टिकट का तो पता नहीं, मिले ना मिले वो दूसरी बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ना यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है बीजेपी में, और उसी की विचारधारा को लेकर के हम पले बढ़े हैं और उसी के अनुरूप चलेंगे। बात रही मिलने की, अगर टिकट मिलती है तो मान के चलिए मैं सिरसा जो लोकसभा है ना, इसमें से नशे को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देंगे, ये हमारा टारगेट है मेन। हाँ जी, और देखो आपने कहा कि जो मोदी सरकार है उसकी जो कल्याणकारी नीति है वो आप गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हो, और एक तौर पर है जो इंडिया गठबंधन है पूरा भारत में जो पूरा तरह से मशहूर है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते अरे हैं? इंडिया गठबंधन भाई, आप देखो इंडिया गठबंधन इन 2-4 दिनों की न्यूज़ देखो आप, फट गया, टेंट की तरह फट गया। इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं रहा। अब मोदी सरकार अब की बार 400 पार, मनोहर सरकार तीसरी बार। हाँ जी, देखो आपने मोदी सरकार 400 पार किया कहा जी केंद्र में, और हरियाणा में देखें तो हरियाणा में आप किस तरह से देखते हो? हरियाणा में अरे भाई, जैसे मोदी सरकार तीसरी बार वैसे ही मनोहर सरकार तीसरी बार। आप जब किसी गांव में या कहीं जाओगे, आपका जैसे गांव है ना, तो उसमें भी आप एक सर्वे करवा लेना। जो नौकरियां लगी है ना, वो ऐसे बच्चों की लगी है जिनकी ना पर्ची ना खर्ची लगी, जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। तो ये पारदर्शिता लोगों को दिख रही है, लोग दिल से साथ हैं। और जो ये मतलब और जो मान के चलिए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट लगा लो आप, पुलिस डिपार्टमेंट जैसे पुराने समय में ये देख लो, अब की देख लो। पुराने समय में क्या होता था, किसी गांव में अगर आप पुलिस बुलानी होती थी ना, तो वहाँ का जो मुखिया होता था या वहाँ का कोई मेन पार्टी का उद्धाधारी आदमी होता था, उसके कहने पे आती थी। अब 112 डायल करो, जितने किलोमीटर दूर है उतना ही टाइम लगता है। हाँ जी, ये सच्चाई है। और लोगों को प्रोटेक्शन दी है भाई इस पार्टी ने, तो प्रोटेक्शन के हिसाब से लोग वोट गिरेंगे। लोग दिल से साथ हैं, न कि किसी मजबूरी से। हाँ जी, और ये हमारी जो सरकार है बीजेपी, ये डायरेक्टली जनता से जुड़ी है, न कि किसी बिचौलिए के। धोले पजामे कुर्ते जो पहनने वाले लोग थे, उनकी पजामे कुर्ते टंगवा दिए खूंटी। ये मनोहर लाल जी का बयान है और सच में है ये। हाँ जी, और देखो जी आप जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी जो खबरें हैं प्रतिदिन देखते भी हैं, आप किस क्षेत्र को एक आमतौर पर किस क्षेत्र के संबंध से करते हो काम? नहीं, हमारा तो टारगेट यही है ना, मोदी सरकार और मनोहर सरकार की जो पॉलिसी है उसी को धरातल पे लोगों को बताना। हाँ जी, और मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बीजेपी के पार्टी की मतलब जो गतिविधियां हैं, लोगों से मिलना जुलना, और ये बात बताना भी मनोहर सरकार और मोदी सरकार रामराज की सरकार है। इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। सर देखो जो राम मंदिर है उसमें पार्टी के बहुत से लीडर भी पहुंचे थे जो आपकी पार्टी है, और उसका उद्घाटन है जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आप राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, राम हमारे आराध्य देव हैं हाँ जी, और राम में हम आस्था रखते हैं। ये पुराना मसला था और हमारी पार्टी ने इसका सॉल्यूशन किया है। हाँ जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, देखो थोड़ा और करूँगा बाजी। बहुत सी पार्टियां जो जैसे कांग्रेस है, उन्होंने बहुत से और अन्य दल के नेता उन्होंने राम मंदिर का जो ऑफर है ठुकरा दिया है, क्या कहना चाहोगे? वो उनकी मानसिकता है जी। हमारे दो राम आराध्य देव हैं, और जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।